ये है हम सबकी मम्मियों की फेवरेट अनुपमा। बट क्या आपको पता है रियल लाइफ में अनुपमा की एक्टिंग करने वाली रियल लाइफ में रूपाली गांगुली बिल्कुल भी अनुपमा जैसी नहीं है। और ये बात खुद उसके को स्टार्स कहते हैं। चाहे को स्टार्स से कपड़े के लेकर जेलसी करना या फिर को स्टार्स की बैक पिचिंग करना, हर एलिगेशन उस पर लग चुके हैं। और क्यों जब इस शो से कोई रिप्लेस होता है तो रूपाली गांगुली का ही नाम आता है। और यहाँ तक कि रूपाली गांगुली की स्टेप डॉटर भी उस पर ये एलिगेशन लगा चुकी है कि उसने उसके पापा को उससे छीना और यहाँ तक कि उसकी मम्मी के जेवर तक चुराए, और जिसके बदले में रूपाली गांगुली ने 50 करोड़ का डिफॉर्मेशन केस कर दिया। और जब अलीशा परवीन ने अपने रिप्लेस हो जाने की स्टोरी लगाई थी तब रूपाली गांगुली ने स्टोरी रिप्लाई में डॉट 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 भेजा था। और जब अलीशा परवीन ने ये कहा कि मिस यू मैम, तब और रूपाली गांगुली ने कभी वो मैसेज सीन ही नहीं करा। और निधि जो कि इंजल का रोल करती थी अनुपमा सीरियल में, उसने भी रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही कहा। The lead character Anupama was not that conducive to work with. ऐसे मेरे साथ बहुत हो चुका है। सीन्स भी करते थे It's a team which एंड works. कपड़ों को लेकर इशू होता था, हेयर को लेकर इशू होता था। हाँ, लड़कियों के साथ तो अलग कि होता है। मेरे साथ तो बहुत होता था कि इसको क्यों इतने अच्छे कपड़े दिए हैं। फिर वेल हम इन सबसे ये तो पता कर सकते हैं कि रूपाली गांगुली रियल लाइफ में इतनी भी अच्छी नहीं है। कुछ तो फिशी है उसके बारे में। मेरे सीन्स काटे गए थे। ऐसे मेरे साथ बहुत हो चुका है। ऐसा हो रहा था कि मैं चाहता था कि मेरा ट्रैक बढ़े, क्योंकि मेरा ट्रैक अचानक से खत्म कर दिया गया था। और किसने करवाया था वो सब तो बात ही है, लेकिन मैं करवाया था? करवाया that I know. an actor has the power to reduce stress. Why not? चैनल डायरेक्शन डिपार्टमेंट और राइटर्स Who's gonna talk to the number one show? Like if channel इसमें involved ही नहीं होगा, I don't think so. That आप number one show है, अगर somebody saying that I have problem shooting with this guy, nobody will ask her the question कि भाई अच्छा तुमको प्रॉब्लम है, ओके हटाओ इसको, दूसरे को लेके आओ। हु हैड द प्रॉब्लम Everybody knows who had the problem. नाम नहीं लेंगे लेकिन लोगों को पता है कि कौन, because I don't want to name that person, but everybody knows that. The lead actor. Yeah. मतलब everybody knows that कि कौन इंसान था, that who. वेल इतना तुम्हें पता है कि इस शो में लीड एक्टर रूपाली गांगुली ही है। मदरसा शर्मा जो काव्या का रोल करती थी अनुपमा सीरियल में, उसने भी रूपाली गांगुली को डबल फेस कहा। I've used this term because sometimes I felt कि इंसान जो हमारे सामने है हमारे पीठ पीछे वैसे नहीं है। कई बार मुझे ऐसा फील हुआ कि कि शायद बिहाइंड माय बैक थिंग्स वर नॉट सेड इन अ वेरी पॉलिश्ड वे अबाउट मी। और जब मुझे पता चला तो मुझे हर्ट हुआ यार। कम ऑन, मुझे लगा कि क्यों। आई मीन पहली बात तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू, वी आर एक्टर्स, वी आर वर्किंग टुगेदर, आई हैव माय ओन लाइफ, यू हैव योर ओन लाइफ। तो एक दो ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे जहाँ पर मैं जेन्युइनली हर्ट हुई थी, जहाँ मुझे लगा कि मैंने आई हैव नॉट डन एनीथिंग विद यू कि इस तरह से बिहेव करो ना मेरे साथ। एंड ऑल्सो गौरव शर्मा जो अनुज का रोल करते थे, उन दोनों में भी कोल्ड वॉर जैसा कुछ तो चल रहा था, लेकिन क्या चल रहा था वो कभी उन्होंने मीडिया पे डिस्क्लोज नहीं करा। लेकिन इतने सारे को स्टार्स गलत तो नहीं हो सकते। चलो ये गलत है भी, पर क्या उनकी खुद की स्टेप डॉटर भी गलत है? क्योंकि उन्होंने खुद ये सब लिखा, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। जिसके रिप्लाई में रूपाली गांगुली के हस्बैंड ने ये लिखा और जिसके रिप्लाई में ईशा ने वापस से ये लिखा। अब मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की पब्लिक प्लेटफॉर्म में आगे इतना बड़ा झूठ कहेगी। वाल इन सबसे हमें इतना तो पता चलता है कि रूपाली गांगुली के बारे में कुछ तो गलत है। और को स्टार की बातों से ये भी पता चलता है कि रजन शाही ज़्यादा से ज़्यादा फेवर रूपाली गांगुली को करता है। एक एक्टर के खिलाफ इतने सारे कंट्रोवर्सीज यूं ही तो नहीं होंगे ना। पार्लर्स के इंटरव्यू से साफ पता चलता है कि रजन शाही और रूपाली गांगुली ने इंटेंशनली उसके सीन्स काटे, जिसके वजह से वो मजबूर हो गया झले दिखलाजा ज्वाइन करने के लिए अनुपमा छोड़कर। रूपाली गांगुली के बारे में मुझे तो इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी। अगर आप कुछ और भी जानते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसी सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज और भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय।